स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद कमलेश सर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में यूपी बोर्ड क्लास 10 के पोइट्री सेक्शन से लेसन नंबर 3 द विलेज सॉन्ग लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका हिंदी में अर्थ ग्रामीण गीत होता है। और इस पोइट्री के जो कंपोजर हैं वह सरोजनी नायडू जी हैं। इन्होंने इस पोइट्री के माध्यम से यह संकेत दिया है कि यह जो सांसारिक वस्तु है यह क्षणभंगुर है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने माता और पुत्री के बीच के संवाद को दर्शाया है। पुत्री का प्रकृति के प्रति अनन्य प्रेम था, प्रकृति के प्रति बहुत गहरा लगाव था और वह प्रकृति की गोद में ही निवास करना चाहती थी, जबकि माँ ऐसा नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि हमारी बिटिया सदैव मेरे पास रहे, वह अपने आभूषणों के साथ आनंद ले तथा उसके विवाह के लिए जो दूल्हा आ रहा है उसके साथ विवाह करके वह अपने परिवार में खुशी खुशी रहे। तो आइए स्टेंजा वाइज अध्ययन करते हैं इस कविता का। तो आइए सबसे पहले अध्ययन करते हैं टेक्स्ट का। हनी चाइल्ड वाइदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर जेवल्स all to the breezes blowing, would you leave the mother who on golden grain has fed you, would you grieve the lover who is riding forth to wed you। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखेंगे। हनी मीन्स होता है शहद, और शहद का स्वाद कैसा होता है? मीठा, और मीठा सबके लिए क्या होता है? प्रिय होता है। तो यहाँ हनी से तात्पर्य प्रिय होगा। वाइदर मीन्स वेयर मीन्स कहाँ, और कास्ट मीन्स होता है फेंकना, कास्ट मीन्स टू थ्रो, कास्ट मीन्स फेंकना। जेवल्स मीन्स आभूषण, ब्रीजेज मीन्स हवा का झोंका, ब्लोइंग मीन्स बहता हुआ। लीव मीन्स छोड़ जाना, मदर मीन्स माँ, गोल्डन मीन्स स्वर्णिम, ग्रेन मीन्स अनाज, फेड मीन्स खिलाना। ग्रीव मीन्स दुखी करना, लवर मीन्स प्रेमी को, यहाँ तात्पर्य दूल्हे से है। राइडिंग मीन्स सवार होकर, फोर्थ मीन्स दूर से, वेड मीन्स विवाह करना। तो आइए अर्थ देखते हैं। हनी चाइल्ड माँ अपनी पुत्री से कह रही है। हनी चाइल्ड मीन्स हे प्रिय बच्ची। वाइदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? हे प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट योर जेवल्स, वुड यू कास्ट योर जेवल्स, क्या तुम अपने आभूषणों को फेंक दोगी? टू द ब्रीजेज ब्लोइंग, बहती हुई हवा के झोंकों में। हे प्रिय बच्ची, क्या तुम अपने सभी आभूषणों को बहती हुई हवा के झोंकों में फेंक दोगी? वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी? हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फीड यू, जिसने तुम्हें स्वर्णिम भोजन खिलाया है, यानी जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया है, क्या तुम उस माँ का भी साथ छोड़ दोगी? वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने उस प्रेमी या दूल्हे को भी निराश कर दोगी? हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो बहुत दूर से चलकर तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। क्या तुम उस प्रेमी को भी निराश कर दोगी जो तुमसे बहुत दूर से चलकर विवाह करने के लिए आ रहा है? पहले पैराग्राफ में माता के द्वारा प्रश्न था, और दूसरे स्टेंजा में आप देखेंगे कि पुत्री जवाब दे रही है। पहले देखेंगे टेस्ट को का अध्ययन करेंगे। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बाउज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, द कोयल हांटेड रिवर आइसल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी ओ लिसन। माइन मीन्स मेरी, वाइल्ड फॉरेस्ट मीन्स जंगल, और बाउज मीन्स शाखाएं, बर्ड्स मीन्स कलियां, ब्लोइंग मीन्स खिली हुई, रिवर आइसल्स मीन्स नदी द्वीप, लिलीज मीन्स कुमुदनी, ग्लिस्टन मीन्स चमकना, वॉइसेज मीन्स आवाज, फेरी फॉग मीन्स परियों का झुंड, कॉलिंग मीन्स पुकारना। तो आइए अर्थ देखते हैं। मदर माइन, हे मेरी माँ, मदर माइन हे मेरी माँ। टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उस जंगल की तरफ जा रही हूँ। हे मेरी माँ,
मैं उस जंगल की तरफ जा रही हूँ वेयर द चंपाज बाउथ, जहाँ चंपा की शाखाओं पर द चंपाज बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं। हे माँ, मैं उस जंगल की तरफ जा रही हूँ जहाँ चंपा एक विशेष प्रकार का पुष्प होता है, जहाँ चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर आइसल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, मैं उस नदी द्वीप पे जा रही हूँ जहाँ पर कोयल दिन भर गूंजती रहती है और जहाँ पर कमल और कुमुदिनियाँ खिले रहते हैं। कह रहा हे माँ, मैं उस नदी द्वीप पे जा रही हूँ जहाँ पर दिन भर कोयल बोलती रहती है और जिसके किनारे कमल और कुमुदिनियाँ चमकते रहते हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक, परियों के झुंड की आवाज़ और कॉलिंग मी, मुझे पुकार रही है। ओ लिसन, हे माँ, तुम इसे सुन सकती हो। बच्ची अपने माँ को प्रत्युत्तर देते हुए कहती है कि माँ, मैं उस जंगल की तरफ जा रही हूँ जहाँ चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं, जहाँ पर नदियों के किनारे कमल और कुमुदिनियाँ चमक रहे हैं, जहाँ पर कोयल दिनों रात कूक रही है। हे माँ, तुम सुन सकती हो, परियों की आवाज़ मुझे पुकार रही है। अब अध्ययन करेंगे स्टैंजा नंबर 3 का। फिर इस स्टैंजा में माँ अपनी पुत्री से प्रश्न पूछ रही है कि हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, योर ब्राइडल रोब्स are in the loom, silver and saffron glowing, your bridal cakes are on the hearth, oh whither are you going? हनी चाइल्ड मीन्स प्रिय बच्ची, प्लीजर मीन्स प्रसन्नता, ब्राइडल सॉन्ग्स मीन्स विवाह के वक्त गाया जाने वाला गीत, क्रेडल सॉन्ग्स मीन्स पालना गीत या लोरी, सैंडल मीन्स चंदन, सेंटेड मीन्स महकना, लेजर मीन्स प्रसन्नता से, ब्राइडल रोब्स मीन्स दुल्हन के वस्त्र, लूम मीन्स हथकरघा, सिल्वर मीन्स चांदनी रंग, सैफरान मीन्स केसरिया या भगवा रंग, ग्लोइंग मीन्स चमकना, ब्राइडल केक्स मीन्स दुल्हन के लिए बनाया जाने वाला केक, हर्थ मीन्स भट्टी, वाइदर मीन्स फेयर। तो आइए देखते हैं। हनी चाइल्ड, हे प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, यह संसार खुशियों से भरा हुआ है, यह संसार आनंद से परिपूर्ण है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, और तुम्हारे लिए विवाह के गीत भी गाए जा रहे हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और तुम्हारे लिए पालना यानी कि गीत भी गाए जा रहे हैं, एंड द सैंडल सेंटेड लेजर, और चारों तरफ चंदन की खुशबू फैली हुई है। योर ब्राइडल्स रोब्स आर इन द रूम, तुम्हारा जो दुल्हन का वस्त्र है उसे हथकरघे पर बुना जा रहा है। हथकरघा जिस पर वस्त्र का निर्माण किया जाता है, तुम्हारा जो दुल्हन का वस्त्र है उसे हथकरघे पर बुना जा रहा है। सिल्वर एंड सैफरान ग्लोइंग, जो कि चांदनी और केसरिया या भगवा रंग में चमक रहा है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और तो तुम्हारा जो दुल्हन के लिए केक बनाया जाता है उसे भी भट्टी पर चढ़ाया जा चुका है। ओ व्हाइदर आर यू गोइंग, फिर भी है प्रिय बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? इन तमाम चीज़ों को छोड़कर तुम हमसे विरक्त क्यों हो रही हो? तो लास्ट स्टैंजा में बच्ची जवाब देती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी। बिटिया क्या बता रही है? द ब्राइडल सॉन्ग्स, जो दुल्हन के गीत हैं, एंड द क्रेडल सॉन्ग्स, और जो पालना के गीत हैं या लोरी हैं, हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, कैडेंसेस मीन्स प्रवाह होना, सारो मीन्स दुख का, उन दोनों में दुख का प्रवाह होता है। कह रहे कि हे माँ, जो दुल्हन के गीत को आप बता रही हो या पालने के गीत में, यह सब कोई गीत नहीं बल्कि दुख का
प्रवाह है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, जो सूर्य आज मगन होकर अट्टहास कर रहा है, आनंदित हो रहा है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वही कल मौत की हवा बन जाएगा, वही कल मौत की हवा बन जाएगा। द स्वीटर साउंड ऑफ द फॉरेस्ट नोट्स, मैं उस जंगल की तरफ जा रही हूँ जहाँ इससे भी मधुर ध्वनि सुनाई देते हैं। स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ झरने लगातार गिरते रहते हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ रुक नहीं सकती। द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, क्योंकि परियों का समूह मुझे पुकार रहा है। बिटिया जवाब देती है कि हे माँ, जो जिस दुल्हन के गीत के बारे में आप चर्चा कर रही हो या पालने के गीत के बारे में जो आप चर्चा कर रही हो, उन सब में दुख का प्रवाह है, दुख के सिवा उसमें कुछ नहीं है। जो सूर्य आज अट्टहास कर रहा है, खुशियां मना रहा है, वही कल हमारे लिए मौत की हवा बन जाएगा। इसलिए हे माँ, मैं उस जंगल की तरफ जा रही हूँ जहाँ इससे भी मधुर संगीत सुनाई देते हैं, जहाँ जंगली झरने लगातार गिरते रहते हैं। हे मेरी प्रिय माँ, मैं यहाँ रुक नहीं सकती, क्योंकि परियों का समूह मुझे पुकार रहा है। धन्यवाद। आज तीसरा लेसन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में चौथे लेसन को देंगे, और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो लगातार लगे रहिए और अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को साझा कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।